स्तुति पर नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन सोचा कि इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनके पुत्रों को मूर्छा से बाहर लाएं तो लाएं कैसे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा सत्कर्म करो। बस नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। अब सोचने लगे सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा ए आकाशवाणी आई तो लेकिन गोलमाल कर गई, पूरा नहीं बताया, आधा अधूरा बताया। अब हम कहाँ ढूंढे सत्कर्म क्या है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नारद जी ने वेद सुनाए, वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया, स्मृतियों को सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता को भी सुनाया। सब कुछ सुना के सोचने लगे अब ये मूर्छा से दूर हों, लेकिन तब भी जब मूर्छा से दूर नहीं हुए, नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा आप यहीं बैठो, हम जरा पता लगा के आते हैं। नारद जी गए। अब तो संतों की शरण में गए, महाराज सत्कर्म क्या है। जैसा कि बताया कि सारे संत तो करप्टेड हो चुके थे, कुछ आता था नहीं, लेकिन संत बने थे। तो नारद जी जिसके भी पास जाएं वही संत घबरा जाए। पहली बात तो हमें आता नहीं है, दूसरी बात नारद जी पूछ रहे हैं। तो कुछ संत तो ऐसा ही कर देते कि हम मौन हैं अभी, मुंह की भूता, और जो बचते यंतस्तु पलायता, जो बचते वो भाग जाते। मुंह की भूता यंतस्तु पलायता। अब नारद जी सोचते हैं मैं कहाँ ढूंढूं। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को बताया कि मैं ढूंढते ढूंढते बद्री विशाल में आया। बद्री विशाल में भी कोई संत ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता पाए। आप तभी मुझे दिखाई पड़े, मैं आपके चरणों में गिर गया। अब आप कृपा करो और हमको बताओ कि सत्कर्म का चीज है क्या सत्कर्म। सनकादिक ऋषि हंसे और नारद जी से कहा कि नारद जी सत्कर्म और कुछ नहीं, स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा सुनना ही है। तो ये पुत्र कैसे, आप तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो बस। नारद जी ने कहा कैसी बात करते हैं, क्या बात करते हैं। हमने वेद सुनाए, गीता सुनाई, उपनिषद आदि सुनाए, और आप कह रहे हो ये भागवत सुना दो काम हो जाएगा, कैसे मान लें। कहा तुम नहीं जानते ये श्रीमद् भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने सोचा इतनी महिमा है तो बोले सुनाई दो, इतनी महिमा है इस ग्रंथ की। अब तो अनुग्रह को मानकर गंगा जी के किनारे नारद जी बैठे हैं, सनकादिक ऋषि विराजमान हैं। तो कीर्तन होने लगा। और
कीर्तन हुआ उतने में ही भक्ति महारानी प्रकट हो गई। उनके दोनों पुत्र फिर से जवान हो गए। मूर्छा से तो दूर हुए ही, लेकिन जवान भी हो गए। और भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं, नारद जी कीर्तन कर रहे हैं वीणा लेकर, प्रहलाद स्तारधारी